ये तो मेरे ख्याल से perfect निकला finishing। हुआ ही जैसा दिख रहा है हाँ, ये निकल ही गया है। कई बार मैंने सर्विस सेंटर में कहा कि उसको लॉक बदल दीजिए या जो भी है इसको, लेकिन वो ऐसे फिट करके बस दे देते हैं, वो हर देखने ऊपर आ जाता है, रिवर्स इसमें अटकता है। कई बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आई, मैं टाटा में बताया भी, तो वो कहते हैं कि सर रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर हैवी होता है इसलिए दिक्कत आती है, लेकिन और भी गाड़ियाँ चलाई उसमें तो आज तक मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा टिगोर का ओनरशिप रिव्यू वीडियो। तो अगर मैं बात करूँ टाटा टिगोर की, तो अभी लास्ट मंथ जो टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की जो लिस्ट रिलीज़ हुई है उसमें कार का पत्ता साफ था। तो कहीं ना कहीं जो जब से टाटा की पंच लॉन्च हुई है तो उसने टाटा टिगोर और टियागो की सेल को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों 2022 में जो बंदे इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो ये गाड़ी परचेज़ करी थी मिस्टर हर्ष जी ने। तो हर्ष जी से जानेंगे उनका पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ हर्ष। हेलो फ्रेंड्स। हर्ष भाई ये बताइए कि कितने की गाड़ी आपको पड़ गई थी और कब ली थी आपने ये? सर ये मुझे 2021 में 6 लाख की ऑन रोड पड़ी थी कैश। 6 लाख की पड़ 6 गई लाख थी। की विद डिस्काउंट। तो कौन सा मॉडल परचेज किया हुआ ये आपने? बेस मॉडल है एक्सी। बेस मॉडल। तो दोस्तों अगर मैं आपको इसके वेरिएंट्स की बात बताऊं तो एक्सी, एक्सएम, एक्सजेड, इस 3 वेरिएंट में गाड़ी आती है। और ये पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको सीएनजी में भी और पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में अवेलेबल है। तो हर्ष भाई चलिए शुरू कर लेते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा टाटा टिगोर के साथ? एक्सपीरियंस तो सर इसके साथ अच्छा रहा मेरा बहुत। मतलब मैंने जब इसको परचेज किया था तो इसके साथ में और 2-3 गाड़ी लिस्टेड की थी। जैसे डिज़ायर है, ऑरा है हुंडई की, और ये टिगोर। तो डिज़ायर तो बिल्ड क्वालिटी और उसके कारण उतनी मतलब सही नहीं लगी। और ऑरा भी जब एक्सटेंड के बाद आई थी ऑरा, इसलिए एक्सेंट भी के तरह ऑरा ही थी, तो वो भी ओला वगैरह में चलती है इसलिए उतना उसको भी परचेस नहीं किया। और टिगोर मतलब बिल्ड क्वालिटी में भी सही थी और एवरेज भी इसका सही था सब चीज़ों में। और मुझे सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए था, बूट स्पेस। इस वजह से मैं इसको परचेस किया। सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इसी का है, जैसे कि 419 लीटर्स है इसका बूट स्पेस, और को गाड़ी के मुकाबले मतलब बहुत ज़्यादा है। क्या आपने बजट डिसाइड किया हुआ था जो आप इस गाड़ी पे 6 लाख पे गए और बेस वेरिएंट आपने लिया हुआ है, तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा एसेसरीज डलवाई हुई है? बेस वेरिएंट वैसे तो मुझे सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा टिगोर का, इसलिए मैंने ये परचेस किया। क्योंकि कंपनी ने इसके साथ ही इसी में क्रोम भी दी हुई है, कोई कंपनी इसमें क्रोम नहीं देती है। और डिज़ायर का आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा होगा, वो भी एकदम बेसिक आता है, और इसमें मुझे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिला। तो फिर मैंने सोचा इसे ही परचेस करते हैं। और इसमें ये व्हील कवर बाहर से लगवाए हैं कंपनी से, इसकी कॉस्टिंग 3000 है। क्रोम गार्निश बाहर से लगाई है, तो आफ्टर मार्केट है। क्रोम हैंडल और जैसे कि स्क्रीन। तो स्क्रीन आपने टच स्क्रीन आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है। तो किस कंपनी की लगाई हुई है? ये तो है सर JBL की। JBL का लगाया है। तो ये कितने का पड़ गया था आपको? ये मुझे कॉस्टिंग हुआ था उस टाइम 16,500 का। और सेंट्रल लॉकिंग भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। 3,500 कॉस्टिंग है। RD है इसकी 2 ईयर और कुछ किलोमीटर की वारंटीज़ है। अच्छा, तो बढ़िया है वो RD कंपनी की। और अच्छा। इसके साथ इसका बूट स्पेस सबसे अच्छा लगा मुझे इसमें। मैंने वूफर भी डलवाया उसमें, देख सकते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग हुई थी 3,500। और अच्छा, ये भी JBL का ही है? नहीं, ये JBL का नहीं है, ये मतलब थोड़ा लोकल कंपनी का है, बट अच्छा साउंड है। अच्छा। हाँ, और इसका मुझे मैकेनिज्म डिज़ायर से ये अच्छा लगा बहुत, कि ये यहीं की बंद हो जाता है। ये जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये यहीं पे हो जाता है। और डिज़ायर और ऑरा वगैरह में अंदर चल जाता है, तो हम इसे पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। अच्छा। लेकिन टिगोर में आप पूरा बूट स्पेस यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसलिए फिर मुझे टिगोर बूट स्पेस के इसमें ज़्यादा सही लगी। तो जैसे आपने उस टाइम पे ये गाड़ी परचेज़ करी थी तो ऑल्ट्रोज भी उस टाइम पे मार्केट में आ गई थी? ऑल्ट्रोज भी आ गई। ऑल्ट्रोज भी आ गई थी। इसके पहले भी मैं हैचबैक यूज़ करता था, शेवरले की बीट थी। बीट चलाते थे? हाँ, तो फिर वो हैचबैक का बूट स्पेस उतना सही नहीं होता। मतलब इसमें जब डिसाइडेड था कि सेडान ही लेना है। अच्छा, मेन रिक्वायरमेंट आपका बूट स्पेस था? बूट स्पेस था और सेडान चाहिए थी। अच्छा, तो कॉम्पैक्ट अच्छे सेडान बजट पे में आप चले गए। कॉम्पैक्ट सेडान। तो अब ये बताइए कि कितने किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर चुके हैं? मैं इसे 14,500 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। तो घर में इसे आप ही ड्राइव करते हैं, कोई और भी चलाता है? इसको मम्मी भी ड्राइव करती है, मतलब वो डेली स्कूल जाती है और मैं ड्राइव करता हूँ।
तो ये बताइए कि कितना माइलेज मिल जाता है आपको इसमें? पेट्रोल वेरिएंट आपने लिया हुआ है ये? इसमें अप्रॉक्स मम्मी चलाती है तो 19-20 मिल जाता है। हाँ। और मैं थोड़ा मतलब रैश ड्राइव करता हूँ तो वो फिर हाईवेज पे भी अच्छा दे देती है 17-18। अच्छा। और लोकल में 14 and 15। तो जब आपने गाड़ी परचेस करी थी, आप बता रहे हैं मम्मी भी चलाती हैं, तो मम्मी की भी कुछ चॉइसेस थी या फिर आपने ही मन बनाया कि ये गाड़ी पे जाना है? मम्मी की भी चॉइस थी कि मतलब ग्राउंड क्लियरेंस सही होना चाहिए। तो पहले वो हैचबैक थी तो वो हैचबैक के हिसाब से ड्राइव करने की थी। और मम्मी को एसयूवीज नहीं चाहिए थी, हैचबैक नहीं तो सेडान। कितनी आपने इसमें सर्विसिंग करा ली है? एक सर्विस हो गई होगी इसकी 10,000 किलोमीटर। हाँ 10,000 किलोमीटर वाली भी हो चुकी है। और 2 फ्री सर्विस, उनकी 3 फ्री सर्विस होती है, वो हो चुकी है। तो कितना सर्विस कॉस्ट आपको पड़ जाता है अभी? सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्स मुझे फ्री वाली लास्ट इसमें तो सिर्फ लुब्रिकेंट वगैरह का और फिल्टर का ही पेड करना था, तो वो अप्रॉक्स हुआ तो 2700 का। तो टाटा टिगोर के बारे में मैंने एक लास्ट रिव्यू किया था, तो वो भाई बता रहे थे कि उन्होंने अच्छी खासी गाड़ी चला ली थी। टिगोर 2017-18 मॉडल था, तो वो अपनी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे थे, जैसे कि वो इंटीरियर को लेके सेटिस्फाई नहीं थे और इंजन नॉइस से रिलेटेड काफ़ी उनको इश्यूज़ आ रहे थे। तो आप बताइए कि केबिन में आपको इंजन नॉइस कितनी देखने को मिलती है? केबिन में इंजन नॉइस तो आती है हाई आरपीएम में, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, अपनी केबिन में बैठ के बता। ठीक है, तो एक बार थोड़ा एक्सटीरियर में बता दीजिए, एक्सटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगती हैं? कोई बंदा अगर इसे परचेज़ करना चाहता है और आपने बेस वेरिएंट लिया हुआ है, तो ये बताइए कि बेस वेरिएंट लेने पे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको कमी महसूस होती है, और अगर आप पे उस टाइम पे बजट होता तो क्या आप वेरिएंट को अपग्रेड करते या तब भी आप बेस पे जाते और एक्सेसरीज लगवाते? जाता और एक्सेसरीज पे लगवाता, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना मुझे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि इसमें बेस वेरिएंट में ही क्रोम फिनिश यहाँ भी मिल जाती है, यहाँ भी क्रोम फिनिश मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बेस वेरिएंट से अपने को मिलती है। और जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही, तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा मुझे। सामने की 2 पावर विंडो मिल जाती है अपने को, बाकी सब तो अपन आफ्टर मार्केट लगवा ही सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग उतनी नहीं आती। मुझे टोटल एसेसरीज की कॉस्टिंग अप्रॉक्स 35,000 आई। जैसे कि इसका ये नेगेटिव है, देखिए इसमें कितना गैप है, इतने गैप में भी मतलब ये तो मेरे ख्याल से निकला हुआ ही जैसा दिख रहा है। ये निकल ही गया है। कई बार मैंने सर्विस सेंटर में कहा कि उसको लॉक बदल दीजिए या जो भी है इसको, लेकिन वो ऐसे फिट करके बस दे देते हैं, वो हर ब्रेक में ऊपर आ जाता है, हर स्पीड ब्रेकर में ऊपर हो जाता है। ये थोड़ी सी नेगेटिव लगा मुझे, यहाँ पे भी काफ़ी गैप लगा इसमें। और जैसा कि मैं आपको एक नेगेटिव तो बताता हूँ, पीछे इसके बूट में जब हम बूट ओपन करते हैं, पहले दिन ही गाड़ी ली थी तो मुझे तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में लग रहा था गाड़ी इनने अभी रिपेयर करके तो नहीं दी है। ये देखिए जो इसकी क्वालिटी है सब लगे तो मतलब बिल्कुल फिट एंड फिनिशिंग की अच्छी नहीं है, देखिए। हाँ, वेल्डिंग के जो निशान हैं वो विजिबल रहते हैं। और शुरू में तो मैं जिस दिन और यहाँ पे भी ना मुझे थोड़ी एक टाटा से शिकायत है कि ये थोड़ा आप इसे ना बंद कर सकते हैं, वरना जितनी ये वायरिंग है पूरी विजिबल रहती है। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, कवर आ जाता है जैसे 300-400 का आफ्टर मार्केट ही मिल जाता है, तो टाटा वाले लगा के दे सकते थे, तो ये अच्छा हो जाता। लगता है यहाँ पे रस्टिंग आने लगी है अभी से, ये देखिए अभी 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल में रस्टिंग आना। मतलब मेरी पुरानी गाड़ी तो फिर भी बाहर ही खड़ी रहती थी, जनरल मोटर्स की बीट थी, मतलब 5-6 साल से वो बाहर ही खड़ी रहती थी, शेड में नहीं रही, लेकिन उसमें अभी तक कहीं भी रस्टिंग देखने को नहीं मिली, और उसमें मुझे 1.5 साल में रस्टिंग आ गई। इनिशियल पिकअप का क्या इशू आता है? इनिशियल पिकअप आपको मिलता है इसमें? क्योंकि जैसे जो Hyundai की बात कर लूँ और मारुति की भी बात करूँ तो हल्की गाड़ियाँ हैं, इनिशियल पिकअप आपको तगड़ा मिलता है उसमें, तो इसमें इनिशियल पिकअप का कोई इशू फील होता हो? इसमें तो ऐसा कोई इशू मुझे आज तक फील नहीं हुआ, मतलब पिकअप अच्छा है इसका भी, और हाईवेज पे तो बहुत अच्छा पिकअप देती है। और पिकअप के साथ साथ जैसे मारुति की बलिनो भी चलाया हूँ मैं, बलिनो जैसे आप 120 की स्पीड में ले जाते हो तो ऐसा लगता है सामने से उठ रही है, मतलब बहुत हल्की लगती है, बहुत हल्की फील होती है। और इसको आप 120 नहीं 150 पे भी अगर रन कर रहे हैं तो भी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब आप लाइट वेटेड गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, बहुत दब के चलती है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई बना है। कितनी मैक्सिमम स्पीड में आपने दौड़ाई हुई है गाड़ी? मैं इसको 195-198 तक की 190 सिर्फ चेक करने के लिए जब नई ली थी कि कितनी चले जाती है। अच्छा। लेकिन बस उसके बाद उतनी पे स्टेबल नहीं रहती है। हाँ। लेकिन 150 तक के बहुत स्टेबल। 150 भी बहुत बड़ी हुई इसके लिए, 1200 सीसी इंजन के लिए। 120 पे तो समझ ही नहीं आता है कि 120 पे चल रही है, ऐसा लगता है 70-80 पे चल रही है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, तो ठीक है, फिर आप इंटीरियर में चल के बात कर लेते हैं। तो हर्ष भाई, अब आप बताइए इंटीरियर में आपको क्या क्या इसमें मिल जाता है और क्या चीज़ें पॉजिटिव लगी और क्या नेगेटिव लगी आपको? इंटीरियर में मुझे नेगेटिव तो इसमें नॉइज बहुत आती है अंदर, मतलब जैसे आप चलाओगे तो आपको यहाँ से कुछ नॉइज आएंगी, जिसको अभी तक टाटा भी रिजॉल्व नहीं कर पाया है। मैंने कई बार शोरूम में भी बताया उन्हें कि यहाँ से एक रिंकलिंग नॉइस आती है, कुछ अलग ही प्रकार की, उनका प्लास्टिक साउंड करता है। और बहुत जल्दी पीछे से भी, इधर पीछे के डोर्स में से आवाज आने लगती है जब चलती है हाईवे पे। और हाई आरपीएम में इसका इंसुलेशन है कि क्या है, मतलब गेट में से बाहर से इंजन की नॉइस आती है इसको टिगोर में। अच्छा, लेकिन उतनी इरिटेट नहीं करती है, वो साउंड के साथ समझ नहीं आती है। मतलब मैं तो हाई म्यूजिक पे ही ड्राइव करता हूँ, तो हाई म्यूजिक पे बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो ये बताइए, जैसे इंटीरियर में आप बता रहे हो, तो बिल्ड क्वालिटी आपने जब Hyundai Aura और उनकी जो एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी है वो तो टाटा से कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन इंटीरियर में जो फिट एंड फिनिश है वो तो Hyundai उसको की लेके आप सबसे क्या? सही लगी मुझे। और एक फोर्ड एस्पायर उस टाइम आ रही थी मार्केट में, फोर्ड एस्पायर की भी बहुत बढ़िया थी क्वालिटी, लेकिन वो मैं इसलिए परचेज नहीं किया क्योंकि पहले से शेवरले बीट थी, वो देश छोड़ के जा चुकी थी कंपनी जनरल मोटर्स। तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, उसके मतलब नहीं मिल पाते थे स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उसके लिए भी मुश्किल होती थी बहुत। तो फिर मैं वही सोचा कि मतलब फोर्ड की बहुत कम गाड़ियां बची थी देश में, ऐसा लग रहा था कि फोर्ड देश छोड़ के चले जाएंगे, और आफ्टर वो चली तो गई। अच्छा, आपने मतलब 1-1.5 साल पहले आपको पहले थोड़ा ऐसा लग रहा था कि फील वो हो गया चले था, जाएंगी, क्योंकि आप बताओ जैसे इसलिए कि मैं देश की ही गाड़ी लेना चाहता था कि आगे आके कोई दिक्कत ना आए। तो आप जैसे शेवरले की गाड़ी चलाते थे पहले, फॉरेन कंपनी है, हाँ। फोर्ड एस्पायर आपको पसंद आई थी, फिर आप उसमें टाटा पे शिफ्ट हुए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो फॉरेन कंपनीज की कार रहती हैं और इंडियन कार आप चला रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? ऐसी कोई इंडियन कार में भी खराबी नहीं है, बहुत बढ़िया है, सब चीजें सही है। बस वो ये थोड़ा सा ये इनकी क्वालिटी जो फिट एंड फिनिश है, इसको और सुधार ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब फिट एंड फिनिश तो कहीं कहीं मतलब ऐसा इनने बहुत, जैसे ये सब ऐसा निकलता है कहीं कहीं से धूप में, अच्छा, देख सकते हैं आप, और भी यहाँ बहुत से ये निकल रहा है। हाँ, ये भी बजने लगता है बहुत जल्दी। इंटीरियर इनका प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी सही नहीं लगी मुझे। अच्छा, अब बात आती है सर्विस एक्सपीरियंस की। टाटा की साइड से कैसा आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है? सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सर्विस एक्सपीरियंस तो इनका मतलब सही था, फ्री वाला भी सही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको ये बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने नई नई ली थी जब, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स इंजन लॉक की प्रॉब्लम आ रही थी। इंजन लॉक की इसमें जैसे ही सेल्फ मारो तो इस पे डिस्प्ले पे इंजन लॉक लिखा आ जाता था, और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी। इसके बाद फिर 2-3 बार चाबी अंदर बाहर निकाल के आप फिर से लगाओ, फिर से चालू करो, बहुत देर बाद चालू होती थी। और ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि बहुत दिन से खड़ी है तो आ रही है। हाईवे पे मैं नागपुर से आ रहा था, तो भी बीच में मतलब बीच में ही रुके थोड़ी देर के लिए चाय वाय पीने, और फिर देखा तो वही प्रॉब्लम आने लगी। अच्छा, और जबकि तब शोरूम से सर्विस करा के रिटर्न ही आ रहा था। चलती चलती गाड़ी में? हाँ, चलती चलती गाड़ी में नहीं, गाड़ी जब खड़ी कर दी अपन ने, अच्छा, हाँ, अपन ने फिर वापस से चालू करे तो फिर वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसा कई बार आया इसमें। उसके बाद फिर मैंने शोरूम में भी दिखाया, उन्होंने 1-2 बार बस बोले अपडेट करना है सिर्फ, उन्होंने अपडेट करे, थोड़े दिन तक सही रहा, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम आने लगी। अच्छा, फिर शोरूम में गाड़ी रखी उनने, मतलब 3-4 बार जब मैं इधर कंप्लेंट वगैरह करा उनके हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे, उसके बाद अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। 6 दिन गाड़ी शोरूम में रखी, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज के लिए। अच्छा, लेकिन मतलब रिजॉल्व हो थोड़ा गई। टाइम टेकिंग प्रोसेस टाइम रही। टेकिंग प्रोसेस तो है उनकी। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आपने 14,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, तो एक बार में कितना लॉन्ग स्ट्रेच आपने इस गाड़ी को चलाया हुआ है? एक बार में मैं इसको अप्रोक्स 700 किलोमीटर चलाया हूँ। अच्छा, मतलब ब्रेक लिया उसमें बीच में 10-15 मिनट 20 मिनट का, लेकिन 700 किलोमीटर से यहाँ तो से हैदराबाद तक के अच्छा, चलाया। हैदराबाद तक हाँ, गए हुए हैं इसको आप? जस्ट लीज थी आफ्टर फर्स्ट सर्विस, हम्म। इसको फर्स्ट सर्विस के बाद ही हैदराबाद तक के रहे। तो 700 किलोमीटर की जो आपकी ड्राइव थी, उसमें इसकी कैसी परफॉर्मेंस थी? उसमें हाईवे तो पे कैसा परफॉर्म करती है? स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस कैसी है? स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत स्टेबल है। मतलब अब अगर डिजायर वगैरह से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा स्टेबल लगती है मुझे ये। और हाईवे से भी मतलब जैसे सेडान है तो चिपक के चलती है एकदम। आप उसको 150-160, मैं इसको हाईवे पे ले गया हूँ 195 किलोमीटर की स्पीड तक के। अच्छा, तो मुंबई नेशनल हाईवे पे 195 की स्पीड तक ले गया, स्टेबल थी गाड़ी। मतलब थोड़ा सा 195 के बाद ऐसा लग रहा था स्टीयरिंग का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, लेकिन वो तो नए नए में ट्राई करने के लिए ले गया था। लेकिन 150 तक के बिल्कुल ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि 150 की स्पीड में चल रही है, 150-160
नॉर्मल आप ड्राइव करेंगे बिल्कुल वैसा स्टीयरिंग में कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अच्छा, स्टेबल रहती है, मतलब जैसे लो स्पीड पे तो स्टीयरिंग फ्री होती है, हाई स्पीड पे मतलब टाइट हो जाती है स्टीयरिंग। अच्छा। अब बेस वेरिएंट अगर दोस्तों आप परचेज करते हैं तो आपको इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको स्टीयरिंग मिलता है। तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का कभी जरूरत महसूस हुई आपको? हाँ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वो मुझे आफ्टर मार्केट अभी मिला नहीं यहाँ पे। मैं दिल्ली से ऑर्डर किया हूँ, उसकी कॉस्टिंग है 4200। अच्छा, वो जैसे ही आएगा तो मैं वो फिट कर लूंगा। तो आपने ज्यादातर सामान इसमें बाहर से लगवाया हुआ है? हाँ, तो शोरूम से नहीं लगवाया टाटा की तरफ से? जो नहीं, वो उनकी कॉस्टिंग तो मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, बाहर से। और मुझे ऐसे कोई मतलब आफ्टर मार्केट परेशानी नहीं लगी। तो अब ये बताइए कि गियर शिफ्टिंग कैसी है? नॉर्मली मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पंच चलाई थी और नेक्सॉन भी चलाई है। उसमें क्या है कि गियर शिफ्टिंग में क्या है कि रिवर्स जब गियर करते हैं तो वो बैक मार जाता है। हाँ, रिवर्स इसमें अटकता है। कई बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आई, मैं टाटा में बताया भी, तो वो कहते हैं कि सर रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर हैवी होता है, इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन और भी गाड़ियां चलाई उसमें तो आज तक मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई ना। शेवोले बीट में कभी ऐसी दिक्कत आई, उनका भी अब हैवी होता होगा फर्स्ट एंड रिवर्स, उनका थोड़ी ना लो होता है। लेकिन इसमें ये दिक्कत आती है, जैसे रिवर्स गियर आप डालते हो तो वो अटक जाता है कई बार, या तो फिर से आपको वापस डालना पड़ेगा, या कभी रिटर्न भी चले जाता है। अच्छा, आपके साथ प्रॉब्लम हुई है? हाँ, ये प्रॉब्लम आई है, कई बार आती है ऐसी प्रॉब्लम तो। अच्छा, उसको फिर प्रॉपर आपको ऐसे डालना पड़ता है, तब वो गियर डलता है। जब जैसे आपने इसको हाईवे वगैरह पे चलाया हुआ है तो कहीं पे रैटलिंग नॉइस आती है वो आपको? हाँ, रैटलिंग नॉइस आती है इसमें, जैसे यहाँ सामने से मैं बताया था आपको, डैशबोर्ड में से और एक पीछे के डोर में से आती है। ये भी मैंने कंपनी को बताया, लेकिन ऐसा सच कुछ रिजॉल्व नहीं कर पाया। और इसमें ये जैसे ही लिया था दूसरे दिन ये बाहर आ गया था एक ही धचके में। अच्छा, एक ब्रेकर बम्प पे ही बाहर आ गया तो था। ये चीजें तो टाटा को थोड़ा इम्प्रूव करनी चाहिए। ये देखो काफी ये मतलब नई गाड़ी में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, देखो अभी गाड़ी की पॉलीथीन भी नहीं निकली है और 1.5 साल में, लेकिन ये सब चीजें ऐसा गाड़ी को ऐसा दिखाती हैं कि पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है, जैसे बिल्ड क्वालिटी, टाटा अपनी गाड़ियों को बिल्ड क्वालिटी बोल के बेच रही है, ठीक है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, 4 स्टार आपको इसमें भी मिल जाती है टिगोर में, लेकिन इंटीरियर का क्या मतलब? क्योंकि गाड़ी हमें चलानी है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस, इंजन की परफॉर्मेंस, वहाँ उसका क्या? जैसे कोई बंदा गाड़ी परचेज करना चाहता है, कुछ बंदे फीचर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बिल्ड क्वालिटी को आजकल प्रेफर कर रहे हैं। तो आप उन कस्टमर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो डाउटफुल केस में है कि भाई मैं क्या करूं, कि मैं Hyundai और ये मारुति की फीचर वाली गाड़ियों पे जाऊं या मैं टाटा की सेफ गाड़ी पे जाऊं? मेरे हिसाब से तो टाटा की सेफ गाड़ी पे जाना चाहिए। इसके हैवी मतलब जो हैवी वेरिएंट्स है, हैवी गाड़ी इसके जैसे आ रही है अपनी टाटा की पंच और नेक्सॉन में, मुझे इतना इंटीरियर खराब नहीं लगा। थोड़ा सा लो बजट के एंट्री वाले सेगमेंट की गाड़ियां है, इसमें थोड़ा ज्यादा है ये सब, लेकिन नेक्सॉन वगैरह में मुझे उतना फील नहीं हुआ। चलो आप ये क्वेश्चन का बताओ कि अभी जो लेटेस्ट मई में टॉप 25 गाड़ियों की लिस्ट आई है ना, बेस्ट सेलिंग कार्स की, उसमें ये गाड़ी दिखी नहीं, बाहर है टॉप 25 की लिस्ट से, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? ये आजकल लोग सेडान तो प्रेफर कर ही नहीं रहे हैं, इंडियन रोड्स के हिसाब से एसयूवी प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। वेन्यू है मार्केट में, नेक्सॉन है, तो सेडान का हर ही मार्केट मतलब आप वरना पे भी चले जाओगे, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, इतनी डिमांडिंग है, लेकिन वरना की भी आजकल उतनी डिमांड नहीं रहेगी। वरना होंडा सिटी भी लोग उतनी प्रेफर नहीं कर रहे। हाँ, तो आप ये बताइए कि कोई बंदा आज 2022 में टाटा टिगोर परचेज करना चाहता है तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं? मैं तो फुल सेटिस्फाई हूँ उस प्रोडक्ट से। बस जो इंटीरियर की थोड़ी बहुत क्वालिटी है वो मैनेज हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा। लेकिन टाटा ने उसे रिजॉल्व कर देना चाहिए बस, कि जो रैंकलिंग नॉइज आ रही है सब बहुत फील होती है गाड़ी में, ऐसा लगता है क्या हो गया गाड़ी को। वो फील तो रिजॉल्व होती हैं या फिर बंदा कंप्लेन ही करता जाता है लेकिन कुछ फील नहीं होता है? अभी तक तो एक मैंने देखा था, वो मतलब रैटलिंग नॉइज टाटा वालों ने यहाँ पे फॉर्म वगैरह डाले हुए थे, तो फोम के साथ वो उस रैटलिंग नॉइज को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन टाइप तो रहता नहीं है, तो टेम्परेरी आफ्टर मार्केट कोई भी कर देंगे वो, कोई भी यहाँ मतलब जो लोकल मैकेनिक भी बैठता है वो भी ये कर देते हैं। लेकिन टाटा के जो प्रोफेशनल्स हैं उनने तो उसको ठीक करना चाहिए उस हिसाब से। तो ठीक है हर्ष भाई, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों में से भी कोई अगर टाटा टिगोर परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।